बीजेपी और एनडीए के द्वारा जितने भी प्रत्याशी हैं, आज ज्यादातर प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन भरा जाएगा। जहां आपको बता दें, इसको लेकर के पूरी तैयारी भी की जा रही है। जहां अब नामांकन की प्रक्रिया को लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट है वो भी जान लेते हैं। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है नामांकन प्रक्रिया को लेकर के, और इस बीच जब प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए जाने वाले हैं तो उनके साथ कौन से दिग्गज, कौन से बड़े नेता मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, लिहाजा आज सभी बड़े हम्म। चेहरे नामांकन करते नजर आएंगे। खासतौर पर पहले फेज में रामपुर और पीलीभीत की बात कही जा रही है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो जिम्मेदारी दी गई है दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कि अलग अलग सीटों पर नामांकन के दौरान वो प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहेंगे जब ये नामांकन पत्र भरे जाएंगे। तो आज की बात की जाए तो सबसे बड़ा फोकस पीलीभीत पर रहेगा, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आज अपना नामांकन करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद जितेंद्र प्रसाद का नाम केंद्रीय चुनाव कमेटी की तरफ से भेजा गया था, और लोकल स्तर पर भी, यानी कहा जाए क्षेत्रीय नेताओं की तरफ से भी सहमति बनी थी कि जितेंद्र प्रसाद यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए सबसे मुफीद चेहरे होंगे। लिहाजा आज वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करते नजर आएंगे। और समीकरणों के लिहाज से भी बात की जाए तो उनके लिए समीकरण भी मुफीद होंगे, क्योंकि तराई क्षेत्र में, या कहा जाए लखीमपुर और पीलीभीत और आसपास की बेल्ट में उनका और उनके परिवार का खासा वर्चस्व रहा है। उनके पिताजी भी धौरारा से सांसद हुआ करते थे, उसके बाद जितेंद्र प्रसाद भी धौरारा से सांसद हुए, केंद्रीय मंत्री हुए, तब वो कांग्रेस की राजनीति करते थे, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी बने, और फिर यहाँ उत्तर प्रदेश से एमएलसी होने के बाद वो सीधे कैबिनेट मंत्री बनते हैं, और वो भी पीडब्ल्यूडी मंत्री, जो अपने आप में कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। कभी सरकारों में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम माफ कीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य के पास ये विभाग रहा करता था। समाजवादी पार्टी सरकार में शिवपाल यादव के पास विभाग हुआ करता था। लिहाजा कद में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई, और सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि एक ब्राह्मण चेहरा जो उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े पद पर है, और ना सिर्फ बड़े पोर्टफोलियो पर बल्कि पूरे प्रदेश में इसका सीधे तौर पर मैसेज और फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे भी कोशिश करेगी। सीधे तौर पर कहा जाए तो पीलीभीत से चुनाव लड़ने के सियासी मायने भी बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। वरुण गांधी जैसे चेहरे के खिलाफ या उनका टिकट काटने के बाद वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर किसी तरह से भी हावी ना होने पाए, लिहाजा जितेंद्र प्रसाद को वहां से टिकट दिया गया। आज वो नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ फेज 1 के सभी प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करते नजर आएंगे। कई बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक, यहाँ से अगर आरएलडी प्रत्याशी की बात कर ली जाए, चंदन चौहान की, तो वो भी आज नामांकन भरने जाएंगे। उनको लेकर के क्या समीकरण बैठते नजर आ रहे हैं, किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं? बिल्कुल, चेतन चौहान क्योंकि जो कि राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे, और उन्हें इस बार मौका दिया गया है, यानी गठबंधन में उन्हें सीट दी गई है, और अब वो भी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। साथ ही साथ ये कहा जाए तो आज वो नामांकन पत्र, क्योंकि पहले फेज के चरण में उनकी सीट पर भी चुनाव होना है, लिहाजा वो भी आज नामांकन पत्र दाखिल करते नजर आएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नामांकन के वक्त वहां प्रत्याशियों के साथ मौजूदगी उनकी नजर आएगी। चलिए, ठीक।